हमारी सिचुएशन इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में हमें सुधारने के लिए जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। नाम दिया जाता है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मतलब मुआशरा बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है। तो बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं, लेकिन उन कॉन्फ्रेंसों में शरीक होने वाले लोगों की जिंदगी में कितनी तब्दीली पैदा होती है, ये तो कॉन्फ्रेंस के बाद वो इलाके वाले ही जानते होंगे या आने वाले खुद अपनी जिंदगी के बारे में गौर करते होंगे। न सुधरने की वजह, न संवरने की वजह, कॉन्फ्रेंस में और जलसे में आने से पहले हमारी शायद ही किसी की ये नीयत होती हो कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं। हमारी अवाम का मिजाज रस्म का बन चुका है, चाहे वो जलसे का मामला हो, चाहे इबादत का मामला हो, चाहे उम्रे का मामला हो, चाहे हज का मामला हो। रूह निकल चुकी है। और जब इबादत की रूह निकल चुकी, रियाजत की रूह निकल चुकी, जलसों की रूह निकल चुकी, तो जिस तरह जलसे बेजान हो चुके, इबादतें बेजान हो चुकी, इंसान की पोजीशन भी वही बन गई कि ढांचा तो है, अंदर से रूह मौजूद नहीं है। आज मैं कुछ तल्ख और जरूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और वो भी कुरान की रोशनी में, ताकि हमारे नजर आने वाले बेशतर नौजवान आज के बाद अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करें और उस रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश करें जिस रास्ते पर चलने के बाद जन्नत इस्तकबाल के लिए तैयार हो। हम बुजुर्गों के उर्स मनाते हैं, बुजुर्गों की यादें मनाते हैं, उनकी अकीदत का चिराग सीने में रोशन है तो अकीदत का खिराज पेश करते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने का जज्बा नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या ही खूब कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। नक्शे कदम वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह वालों का नक्शे कदम हमें भटकने से बचा लेगा। उनकी जिंदगी के मुताबिक चलने की बुनियाद पर हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो। अब मैं आपके सामने जिन आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह वालों की जिंदगी का एक खाका खींचा गया है और उनकी जिंदगी के हवाले से बताया गया कि उनका दिन कैसा होता है, उनकी रात कैसी होती है, वो अपने माल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ तो करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हमको सीधे रास्ते चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, और उनके रास्ते पर न चला जिन पर गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं। लेकिन मालूम है कि अल्लाह वालों का रास्ता कौन सा है। हमें तो अल्लाह वालों की याद की नियाजें याद हैं कि मुहर्रम में खिचड़ा बनना ही चाहिए, अल्लाह वाले की याद है। हमें याद है 11वीं शरीफ के अंदर बिरयानी बननी चाहिए, ये याद है, मना नहीं करता, जरूर करें आप। लेकिन जब नमाज में ये दुआ करते हो कि उनके रास्ते पर चला, तो जरा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जरा इनको हटा दीजिए या बिठा दीजिए, खड़ा बैठा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए तशरीफ बैठे, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बेटा आपको बैठने में तकलीफ होती हो तो पीछे चले जाओ, अब बहुत परेशान हो, या पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, या आप चले आओ तो बैठ जाओ। बेटा अब बैठ जाओ, तुम चलो सुकून से बैठ जाओ, आराम से बैठ के सुनो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अब सुनिए तवज्जो के साथ, कुरान ने अल्लाह वालों की चाल भी बताई, उनकी रात भी बताई, उनकी दुआएं भी बताई और उनके माल खर्च करने का तरीका भी बताया। अल्लाह फरमाते वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ये आहिस्ता का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इस्लाम न इफरात की तालीम देता है, न तफरीत की, न हद से गुजरने की तालीम देता है और न हाथ रोकने की तालीम देता है, बल्कि इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। भागो भी नहीं कि किसी को तकलीफ पहुंचे और मुर्दे की तरह चलो भी नहीं कि कोई तुम्हें बीमार समझे। तो इस्लाम ने तालीम दी दरमियानी चाल चलने की, जिसको कहते हैं अल्लाह वाले जब चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चला करते हैं। उसके बावजूद भी कभी ऐसा होता है कि चलने वाले वो अकेले तो नहीं होते, चलने वालों की पोजीशन ऐसी होती है कि आदमी चलता है तो बाजार में चलता है तो अलोन तो नहीं होता, कुछ लोग और भी होते हैं, पढ़े लिखे भी चलते हैं, अनपढ़ भी चलते हैं, गंवार भी चलते हैं, तो धक्का भी लग जाता होगा, कुछ बातें भी ऐसी हो जाती होंगी। तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ क्या करेगा, धक्का लगा तो, तवज्जो चाहूंगा, धक्का लगा तो क्या करेंगे, गाली से बात करेंगे। और कहां से शुरू करेंगे, माँ की गाली, बहन की गाली, जो हमारे मुआशरे की पोजीशन है। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना, धक्का लगा तो शुरू हो गए, फिर जितनी शराफत थी सब निकल गई। अब अगर कोई ऐसा बंदा है चलते में धक्का लग गया, चलते में कोई बात हो गई और उसने इस तरीके से गुफ्तगू की जो नाशाइस्ता गुफ्तगू थी, नाजेबा गुफ्तगू थी, तो अल्लाह वाले क्या करते हैं, झगड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं। कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। वो जाहिलों से मुखातब होते कहते हैं अल्लाह सलामत रखे। यह रहमान के बंदों की सिचुएशन है, यह रहमान के बंदों की सिचुएशन। चलो ये दिन की बात होगी, आदमी दिन में चलेगा तो किसी से मामला होगा, रात में तो सन्नाटा होता है, अकेले चले गए तो मुखातब यानी किसी से मिलने का मसला ही नहीं होता, मुखातिब किसी से नहीं होते, दिन में मामला होगा ना। तो पहले कुरान ने रहमान के बंदों का, नेक बंदों का दिन का तज़किरा फरमाया, उनकी चाल चलन का तज़किरा फरमाया। अब कुरान उनकी रात का तज़किरा करता है कि अल्लाह वाले रात कैसे गुजारते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो अपनी रात सजदे में गुजार देते हैं और क़याम में गुजार देते हैं। जो रहमान के बंदे हैं
उनकी रात सजदे में गुजर जाती है और उनकी रात कयाम में गुजर जाती है। अब उसके बाद समझने की बात जरूरत है। रात यबीतून का लफ्ज आया, बिता देते हैं, बिता देते हैं, यानी पूरी रात गुजर जाती है। किस चीज में बिता देते हैं? सजदे के अंदर बिता देते हैं। किस चीज में रात मुकम्मल कर देते हैं? कयाम में पूरी रात मुकम्मल कर देते हैं। अब इतनी इबादत के बाद भी आदमी को इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने इतने सजदे की, पूरी रात इबादत की, अब जन्नत में जाने से कौन मुझे रोकेगा और मेरा रब मुझे जहन्नम में थोड़ी डालेगा। लेकिन कुर्बान चाहिए, इबादत करके भी रहमान के बंदे, रात सजदे में गुजार कर भी रहमान के बंदे, रात कयाम में गुजार कर भी रहमान के बंदे अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे रब हमारे से जहन्नम के अजाब को फेर दे। आप अंदाजा लगाएं, सजदे में रात गुजर रही है, कयाम में रात गुजर रही है, उसके बाद तो नेमतों का सवाल होना चाहिए। लेकिन अल्लाह वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी इबादतें हमने की, कर तो ली, लेकिन माबूद के शान के लायक वो इबादत थी या नहीं, उसने कबूल की भी या नहीं, इसलिए इबादत करके डरते हैं। और आज का मुसलमान रात भर गुनाह करके भी डरता नजर नहीं आता। जहन्नम के हवाले से कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्रील, जब से इसराफील पैदा हुए हैं मैंने कभी उनको हंसते नहीं देखा। मैंने इसराफील को कभी हंसते नहीं देखा। ऐ जिब्रील, मैंने इसराफील को कभी हंसते नहीं देखा। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब से जहन्नम पैदा किया ना, तब से इसराफील ने हंसना ही छोड़ दिया। कौन है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम? चार अजीम फरिश्तों में से एक फरिश्ते। और फिर खुद हजरत जिब्रील अपनी कैफियत क्या बयान करते हैं? फरमाते हैं, जब से जहन्नम पैदा हुआ तब से इसराफील ने हंसना छोड़ दिया, और जब से जहन्नम पैदा हुई मेरी आंखों के आंसू थमते ही नहीं। इसलिए कि कुरान ने ईमान वालों से फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम हर चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। कुरान कहता है, अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और यही वजह है कि रब ने अपने खास बंदों का जब जिक्र किया तो कुरान में सूरह फुरकान के अंदर उनकी इस दुआ का जिक्र किया, जो वो दुआ करते हैं, वल्लदीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। मामूली अजाब नहीं है जहन्नम का, उसका अजाब इतना सख्त है, इतना सख्त है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। यह है जहन्नम का अज़ाब। तो रहमान के बंदे नेकी करके अल्लाह से डरते हैं, और नेकी भी मामूली नहीं। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है पूरी रात सजदे में गुजार देते हैं और पूरी रात कयाम में गुजार देते हैं, और फिर भी ये दुआ करते हैं, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा।
अब मैं आ रहा हूं उस आयत की तरफ जिस पर आज मुझे कदरे तफसील से गुफ्तगू करनी है। अब उनकी दूसरी आदतों के तस्करे में से यह तस्करा आया, वल्लदीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वो खर्च करते हैं हद से ज्यादा नहीं कि वो इसराफ तक पहुंच जाए, वो हद के अंदर खर्च करते हैं, इसराफ नहीं करते, वलम यक़्तुरू और बखीली भी नहीं करते, दरमियान की राह को इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम के अंदर दरमियानी राह इत्तेदाल का बड़ा अजीम रोल है और हमारा मजहब इत्तेदाल है। अब आप समझिए, हमारे मजहब के अंदर अकीदे में भी इत्तेदाल है, अखलाक में भी इत्तेदाल है, इबादत में भी इत्तेदाल है, खर्च करने में भी इत्तेदाल है। इत्तेदाल का मतलब समझते हैं? ओवर न करना, दरमियानी तौर पर, दरमियानी। इसलिए कि हमें भी जो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दुनिया में पैदा किया तो हमें भी दरमियानी उम्मत के तौर पर वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको दुनिया के अंदर जो भेजा है, तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें बनाया है, ऐसे ही जैसे तुम दरमियानी उम्मत हो। अल्लाह को दरमियानी चाल बहुत पसंद है। ईमान के हवाले से भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। हमें गुलू का हुक्म नहीं और हाथ खींचने का भी हुक्म नहीं। देखिए मैं आपको समझाऊं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों ने गुलू किया, हद से गुजर गए। तो कितने गुजर गए? हजरत ईसा की मोहब्बत में इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा उन्होंने कह दिया। इत्तेदाल से निकल गए। और हमें क्या हुक्म दिया गया? तो उसको मैं आला हजरत के एक शेर के जरिए समझा दूं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका का हूं तुझे। हमें यह समझा दिया गया। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न खुदा मानते हैं न खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन बाद अज खुदा सबसे बुजुर्ग अगर किसी को मानते हैं तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलू हमारे यहां अकीदे में नहीं है। हम नूर भी मानते हैं, हम बशर भी मानते हैं, लेकिन अपने जैसा नहीं, सैयदुल बशर मानते हैं, अफजलुल बशर मानते हैं। तो अकीदे में कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ ईमान वालो तुम दीन में गुलू ना करो, ओवर स्मार्ट मत बन जाओ। दरमियानी राह, इत्तेदाल की राह अकीदे के अंदर। आमाल के हवाले से ले लें तो आमाल के अंदर भी हमारे लिए दरमियानी राह इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए आपकी सुन्नत पर अमल किया जा सके आसानी के साथ, इसके जरिए परवरदिगार ने फरमाया, एक हदीस की रोशनी में समझाओ, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं बाहर तशरीफ फरमाते, 3 लोग पहुंचे उम्महातुल मुमिनीन से मिलने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारते हैं, रात किस तरह से गुजारते हैं, हमें पता चल जाए।
तो 3 लोग पहुंचे उम्महातुल मुमिनीन के यहाँ। एक उम्मुल मुमिनीन से उन्होंने दरियाफ्त किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात कैसे गुजरती है, दिन कैसे गुजरता है। तो उम्मुल मुमिनीन ने जवाब में इरशाद फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम भी फरमाते हैं, रोजे भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने बताई। अब वो तीनों जो थे उन्होंने सुना तो उनके अंदर ज़ौक़े बंदगी कुछ ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, रसूल हैं और सैयदुल मुरसलीन हैं। हम एक काम करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आराम भी करें तो कोई बात नहीं है, खाना भी खाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो इंसान है, गुनहगार हैं। तो उन्होंने आपस में यह तय किया, एक ने कहा मैं कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, मुसलसल रोजे रखता रहूंगा। एक ने कहा मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, पढ़ता ही, कभी रात को सोऊंगा ही नहीं। एक ने कहा मैं कभी बीवी से करीब नहीं पहुंचूंगा। अब गौर से सुनिएगा, बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। अभी वो ये प्लान बनाकर निकल ही रहे थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दूर से तशरीफ लाते लाते तीनों की बातों को हुजूर ने सुन लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या कह रहे थे? तो उन्होंने बता दिया कि हुजूर हम ये कह रहे थे कि हम रोजा कभी नहीं छोड़ेंगे, इबादत नहीं छोड़ेंगे, बीवी के करीब नहीं जाएंगे। अब सुनिए एतदाल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खाना भी खाता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं सोता भी हूं, मैं इबादत भी करता हूं, मैं बीवी के हक भी अदा करता हूं और जिंदगी गुजारता हूं। और सुन लो ये मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरा है ही नहीं। एतदाल बताया, आराम भी करो, एतदाल बताया, खाना भी खाओ, एतदाल बताया, रोजे से भी रहो। यानी ऐसा भी ना हो कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, बल्कि तुम दरमियानी राह इख्तियार करो ताकि तुम्हारे लिए हर चीज का करना आसान हो जाए। अब आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खाने पीने में भी एतदाल हुजूर ने फरमाया। इतना ना खाओ कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए, उसमें भी एतदाल। पेट के 3 हिस्से करो, एक में खाना, एक में पानी, एक में हवा। एतदाल की राह अपनाओ। इसी तरीके से अल्लाह के सिलसिले में तुम्हारी कैफियत यह हो कि अल्लाह के अजाब से डरो भी और अल्लाह से बेखौफ भी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से नाउम्मीद भी मत हो जाओ। डरो भी अल्लाह से, लेकिन फिर उम्मीद भी रखो कि मेरा रब रहमान और रहीम में करम की नजर फरमा देगा। दरमियानी राह इख्तियार करो। अब आइए जिस चीज की तरफ कुरान ने उभारा है वो है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। हर दौर के अंदर इसकी जरूरत रही, लेकिन आज के दौर में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। कुरान कहता है हद से ज्यादा पैसा भी मत उड़ाओ और हाथ भी मत रोक लो, बखीली भी मत करो, दरमियानी राह इख्तियार करो। आप नहीं जानते कोरोना को फिर से जिंदा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के जमाने में लोगों की जिंदगियां आपने देखी होंगी और इसी तरीके से बहुत ज्यादा फुजूल पैसे उड़ाने वालों की हालत भी आपने देखी होगी कि किस पोजीशन में जाकर के वो रुकते हैं। अल्लाह वालों की पोजीशन ये होती है वो खर्च भी करते हैं लेकिन हद के अंदर, ओवर नहीं करते, दरमियानी राह को इख्तियार करते हैं। और अगर एक हदीस सुनाऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा।
और मैं समझता हूं यही एक हदीस इंसान अगर इस पर अमल कर ले तो उसके लिए बहुत काफी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एतदाल की राह अपनाई वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। ये हुजूर का फरमान है। जिसने एतदाल की राह अपनाई वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आज हमारी पोजीशन ये है कि कहां कहां फुजुल खर्ची नहीं हो रही। आजकल की शादियां एक रोटी या दूसरे किस्म दो किस्म की रोटी हो तो काफी हो जाए, 8-8 किस्म की रोटी जिसको देखने का भी लोगों के पास वक्त नहीं होता, लेकिन बस लोगों में चर्चा हो कि 8 किस्म की रोटी थी, 10 किस्म का सालन था, 25 किस्म के चावल थे। बस मेरा रब ये चीज जानता है कि बहुत ज्यादा इसराफ उधर होगा, खाने पीने के मामले में इसराफ होगा। तो कुर्बान जाइए, मैं जब इस आयत को आज पढ़ रहा था और उस आयत के अंदर फौरन खाने पीने के बाद इसराफ की बात आई तो मान मेरी तवज्जो जो है उन शादियों की तरफ गई जिन शादियों में फुजुल खर्ची होती है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, फौरन वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ मत करो, यानी फुजुल खर्ची मत करो। अल्लाह फुजुल खर्ची करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। हम ये समझ रहे हैं पैसा हमारा अगर हम नहीं करेंगे और हम मौज मस्ती नहीं करेंगे और हम अपनी शादियों के अंदर दिखावा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपसे एक चीज अच्छी तरीके से आपको बता दूं, ये बात जहन में महफूज कर लो, अल्लाह की नाफरमानी करके कभी सुकून की दौलत नसीब हो ही नहीं सकती। इसको जहन में बिठा ले। और खाने पीने के बाद फौरन कहा वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, फुजुल खर्ची ना करो। बड़ी शादियों के अंदर जाकर के देखिए कितना खाना वेस्टेज होता है, कितना खाना जाय होता है। आपको एक हदीस सुनाता हूं, जहन में रखें। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फौरन रोटी के टुकड़े को उठाए, उसे साफ किया। उस रोटी के टुकड़े को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ किया और साफ करने के बाद उम्मुल मुमिनीन कहती हैं कि मुझसे हुजूर ने फरमाया, आयशा हुमैरा, ये इज्जत वाली चीज है, जब तक इसकी इज्जत करोगे पास में रहेगी, और जब इसकी बेइज्जती होगी तो ये जाएगी तो फिर पलट कर कभी नहीं आएगी। एक बार गई पलट कर नहीं आएगी। क्या था वो रोटी का टुकड़ा। आज गटर में खाना फेंकने के अंदर आदमी हिचकिचाता नहीं। जालिम है वो बंदे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे पाक की खुशी के अंदर कई किलो का केक बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। क्या जवाब दोगे कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर्थडे के अंदर अपने बच्चों के केक को मुंह पे लगाते हैं। ला हौला वला कुव्वत, कहां से सीखा ये सब आपने। किस तरफ जा रही है हमारी कौम। दिखावा 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 दिखावा, और इसी दिखावे के अंदर सर पर इतना कर्ज हो जाता है कि फिर घर भी बिकता है, फिर सुसाइड भी आदमी करता है, फिर डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा हद से मत बढ़ो, हद से तजावुज मत करो, इसराफ मत करो। अगर किसी से कह दिया जाए तो शैतान का भाई है तो चप्पल लेकर मारने दौड़ेगा। क्या आप अजीब आदमी हो। लेकिन कुरान ने कहा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन, कि बेशक फुजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, शैतान का भाई है। और ये न समझना कि जान और माल जो आपके पास है ये आपका है, ये दोनों तो अल्लाह ने पहले ही खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, ये कुरान ने कह दिया, ये दोनों चीजें अल्लाह ने खरीद ली हैं।
इसके एवज में जन्नत अता फरमा दी। अब ये दो चीजें खर्च करोगे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, उसके रसूल के कानून के मुताबिक खर्च करोगे। अब थोड़ा सा और समझा दूं। खर्च करने के 3 तरीके हैं, तवज्जो से सुनिएगा। कितने तरीके हैं? बोलिए। इन्फाक, इसराफ और तबजीर, ये तीनों का जिक्र कुरान में मौजूद है। इन्फाक किसे कहते हैं? हलाल कमाई को हलाल कामों में खर्च करना, इसे कहते हैं इन्फाक। और इन्फाक की फजीलत क्या है? इन्फाक की फजीलत यह है कि कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो रात को दिन में दिखाकर छुपाकर जायज कमाई को अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, अल्लाह उनके दिल को खौफ से आजाद कर देगा। उन्हें कोई गम होगा न कोई खौफ। और कुरान के असरार उस पर खुलेंगे। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुनफिकीन का बड़ा ऊंचा दर्जा है। हलाल कमाई को, जायज कमाई को जायज कामों में खर्च करना, इसका बड़ा अज्र है। और सुन लो, हर खर्च करने पर पूछा जाएगा, लेकिन जायज कमाई को जायज कामों में खर्च करोगे नहीं पूछा जाएगा। इसका अज्र अल्लाह अता फरमाएगा, इसका सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। तो जायज कमाई को जायज कामों में खर्च करना, यह इन्फाक, इस पर कुरान ने उभारा है। इस पर कुरान ने उभारा है। अब आइए इसराफ को समझें। जायज कमाई को नाजायज कामों में खर्च करना, इसे कहते हैं इसराफ। जैसे दिखावे के लिए आदमी कोई खर्च करे, तो ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। और तबदीर कहते हैं जायज कमाई को, हलाल कमाई को हद से ज्यादा में उड़ा देना, इसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पसंद नहीं फरमाता। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, के बेशक फुजुल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब आइए, जहां खर्च करना चाहिए वहां से बंदा अटक गया, और जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां बंदा उड़ा रहा है। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, किसी ने पूछ लिया उनसे कि क्या अगर कोई शख्स उसके पास मौजूद जायज कमाई को राह खुदा में खर्च करे, खूब लुटाए अल्लाह के नाम पर, तो क्या ये इसराफ है? तो जवाब में क्या प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं ला इसराफ फिल खैर, भलाई के कामों के अंदर कोई इसराफ नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अबू बकर सिद्दीक ने घर का सारा माल अल्लाह के नाम पे लुटा दिया था? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सिद्दीक अकबर ने पूरे का पूरा घर लाकर अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया था? ये इसराफ नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उमर फारूक ने अपने घर का आधा माल ला करके रसूल आजम के कदमों में रख दिया था? यह इसराफ नहीं, इसे इसराफ नहीं कहेंगे, इसे इन्फाक कहेंगे। आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, हसनैन करीमैन जब बाजार जाते थे ना, वो खूब सौदेबाजी करते थे, भाव बहुत करते थे। नहीं ये रेट तुम्हारा सही नहीं है, कम कराते थे, भावताल करते थे। हसनैन करीमैन, कम ही ताजिर ऐसे होते होंगे जो अकीदतमंदों का गलत, जो किसी का गला न काटते हों, कम ही ऐसे होंगे, हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अक्सर ताजिर किसी का नहीं होता।
हजरत ये तो बस आपके लिए ये रेट है, लेकिन किसी और को बेच दीजिएगा, उससे 10 रुपये कम के अंदर किसी को दे देगा। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं, ऐसे भी नहीं हजरत, कुछ भी जो आप देना हो दे दिए, ऐसे भी होते हैं, लेकिन कम ही ऐसे होते हैं। हसनैन करीमैन नौजवाना में जन्नत के सरदार बाजार जाते थे चीज खरीदने के लिए तो ठोक बजा के देखते थे, भावताल करते थे। किसी ने पूछ लिया कि हुजूर आप इस तरीके से भावताल करते हैं और पैसों के लिए इस तरह से रिकझिक करते हैं इनके साथ, लेकिन जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगता है तो खूब लुटाते हो आप, और ये 5-5, 10-10 दिरहम के लिए, थोड़े दिरहम के लिए आप भावताल कर रहे हो। फरमाते हैं अपने लिए अगर हम कुछ लेते हैं तो हमें उसका हिसाब खुदा को देना है, और जो खुदा के नाम पर लुटाते हैं उसका हिसाब देना ही थोड़ी है, उसका हिसाब थोड़ी है, उसके बारे में तो कोई पुरसिश नहीं है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से अर्ज करते थे हुजूर ये मेरा माल है ना, सब आपका ही है, जो करना हो जैसा करना हो। लेकिन आपको हैरत होगी, एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे बच्ची की शादी है, रकम का इंतजाम नहीं, कुछ करम फरमाएं। सरकार ने फरमाया जाओ उस्मान के पास, उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम उस अपनी जरूरत उनके पास रख देना, तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर देंगे। अब वो साहब पहुंचे तो उन्होंने देखा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम को डांट रहे हैं। किस बात पर डांट रहे हैं? दिए के अंदर तेल थोड़ा सा ज्यादा गिर गया था तो उस पर डांट रहे थे कि तेल तूने क्यों ज्यादा डाल दिया। वो घबरा गया, जो दिए में तेल के लिए इतना डांटते हो मुझे कहां से देंगे, वो वापस चला गया। वो सरकार ने फरमाया कि क्या बात है, तुम हो गया तुम्हारा काम? कहा हुजूर मैं गया था लेकिन वो तो इस तरह से डांट रहे थे तो मैं डर के चला आया। कहा नहीं जाओ जाओ, तुम मेरा सलाम कहना, मेरा नाम पेश करना और मैंने भेजा ही बता देना। पहुंचे तो नमक की थोड़ी सी डल्ली किसी के अंदर ज्यादा गिर गई थी, उस पर डांट रहे थे। फिर वो घबरा गए कि यार इतनी इतनी चीज में डांट रहे, मुझे क्या देंगे। वापस आ गए। फिर सरकार ने फरमाया जाओ। अब गए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा, फरमाया कैसे आना हुआ? तो बस उन्होंने इब्तिदा की। देखिए कैसे इब्तिदा की, कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम पेश किया है। बस इतना सुनना तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, बिठाया। बोलो क्या बात है? और कुछ हुजूर ने फरमाया सरकार शादी का मामला है, घर पर हालत बड़ी खराब है, तो बस जरूरत भर मिल जाए तो करम होगा। और मुझे हुजूर ने आपके पास आने के लिए फरमाया कि मैं आपके पास आऊं और आकर के मेरा मारूजा पेश करूं। ले गए हाथ पकड़ के खजाने की तरफ जहां खजाना था। कहा जितनी जरूरत हो ले लो, जितनी जरूरत हो ले लो। उसने ले लिया। फिर फरमाया ये थोड़ा सा मेरी तरफ से और ले लो कि तू हुजूर का सलाम लेकर के आया था। फिर थोड़ा सा और अता फरमाया कि तेरी मजीद जरूरत पूरी हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी से किसी ने पूछा आप नमक की एक डल्ली के लिए डांट रहे थे, तेल के लिए डांट रहे थे, इसने अभी तो सिर्फ कहा कि हुजूर ने मुझे इस काम के, तो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आपने अता फरमा दिया। कहा मैं भी हुजूर का, मेरा माल भी हुजूर का है। हमारी कौम का मिजाज ये है कि मस्जिद के लिए मांगो 500 मर्तबा सोचेंगे, 500 मर्तबा कम हो जाएगा पैसा। और बहुत ज्यादा कोई देने का शौकीन है तो पूछेगा हजरत ज़कात चलेगी? ये हाल हो चुका है हमारा। तो जहां खर्च करना चाहिए वहां से हाथ रोक लिया हमने, और जहां इसराफ से कुरान रोक रहा है वहां पर हम लुटाने के 20-20 लाख का खाली शादी में डेकोरेशन हो रहा है। जीनत अल्लाह ने हराम नहीं फरमाई। कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाह, अल्लाह ने जीनत हराम नहीं फरमाई। आसमान को भी अल्लाह ने जीनत बख्शी है तारों के जरिए। आप लाइटिंग करो, जरूरत जितनी करो बस। ये क्या कि 20-20, 25-25 लाख के, ये क्या इतने बड़े बड़े स्टेज? क्या जरूरत है 50 किस्म के खाने बनाने की?
इन सारी चीजों का जवाब कयामत में अल्लाह को देना है। इसलिए कुरान ने कहा दरमियानी चाल चलो। और सरकार के इस इरशाद को हमेशा के लिए पेश नजर रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी गरीब नहीं होता, कभी गरीब। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल भी इरशाद फरमाते हैं जिसने दरमियानी चाल चली, जो दरमियानी चाल चला, दरमियानी राह इख्तियार की, उसने अपनी आधी तिजारत महफूज कर ली, अब आधी मेहनत करके वो कमा ले। ये पोजीशन है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फुजुल खर्ची से बचो, इसराफ से बचो, नाजायज कामों में पैसा खर्च करने से बचो। कि याद रखें कयामत में अल्लाह की बारगाह में एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तज़ूल क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफका व मा अमिला फीमा अलिमा कमा क़ाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के जवाब न दे दे। पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे तूने अपनी उम्र किस काम के अंदर खर्च की। दूसरा सवाल होगा अपनी जवानी किस काम में खर्च की। तीसरा सवाल होगा माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल होगा जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल जब तक के बंदा नहीं देगा उस वक्त तक कयामत में अपनी जगह से वो हिल न सकेगा। मुसलमानों, हालात हमेशा यकसा नहीं रहते, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, लेकिन जो दरमियानी चाल चलता है ना उसको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आती। वो हर किस्म की जिंदगी, हर मोड़ पर, हर मौके पर अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार लिया करता है। लेकिन जो ओवर पोजीशन अपनी रखता है उसके लिए जब कभी सख्त मराहिल आते हैं तो उसके लिए परेशानी होती है। बहुत सारे घर आज ऐसे हैं जहां चूल्हे भी नहीं जलते, जहां पोजीशन ये कि होटल ही का खाना आता है, जहां पोजीशन ऐसी है कि रोजाना कहीं इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये सब सारी चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद जब अल्लाह न करे हालात खराब होते हैं तो ये चीजें परेशानियां पैदा करती हैं। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम फुजुल खर्ची से बचें, इसराफ से बचें और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करते हुए कंजूसी भी ना करें कि एकदम बिल्कुल एक पैसा न निकल पाए। ऐसा नहीं, कुरान ने मना किया वलम यक़्तुर, अल्लाह वाले हाथ तंग करके नहीं रखते। आप देखिए ना क्या वजह है कि अल्लाह वालों के लंगर जारी रहते हैं, उनके यहाँ खाना चालू जारी रहता है। वजह यह है कि वो रोक करके नहीं रखते, वो सही जगह पर खर्च करते हैं, अपनी जात पर इसराफ और फुजुल खर्ची नहीं करते और अल्लाह के नाम पर वो लुटाया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एतदाल, दरमियानी चाल, ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसकी तरफ सबने तवज्जो देनी चाहिए, सबने इस पर ख्याल करना चाहिए। और हमारा काम अगर 10 रुपए में चल जाता हो तो 100 रुपए खर्च करने से परहेज करना चाहिए कि ये 90 रुपए बचे हुए होंगे तो आगे चल करके हमें काम आए।